यूं तो पुष्कर कस्बा आध्यात्मिक धुनों और सांस्कृतिक ताल के साथ साथ प्राकृतिक मौन को महसूस करता है, पर इन दिनों कस्बे की फिजाओं में गोलियों की गूंज और बारूद की महक थी। भारत का विशेष सुरक्षा दस्ता एनएसजी पिछले 2 दिनों से कस्बे के इजरायली धर्म स्थल बेतकबाद, होटल ओएसिस और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में एंटी टेरर और हॉस्टेज क्राइसिस ड्रिल कर रहा था, जिसके चलते मीडिया कर्मियों सहित आम लोगों को इन चिन्हित स्थानों से दूर रखा जा रहा था। देश में किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए बनी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसजी की ओर से धार्मिक नगरी पुष्कर में 2 दिन का बड़ा मॉकड्रिल किया गया। इस मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि पुष्कर में किसी तरह का कोई आतंकी हमला होता है तो किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से यहाँ की स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए, किस तरह से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का उस समय तत्कालिक अध्ययन किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर इस तरह का अभ्यास किया गया। जो अभ्यास से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका कहना था कि समय समय पर इस तरह के अभ्यास किए जाते रहते हैं, जिससे कि जो भी कोई आतंकी हमले होते हैं उससे निपटने में बहुत आसानी रहे, बहुत सुगमता रहे। आज बुधवार को हुई प्रेस वार्ता के दौरान एनएसजी के डिप्टी पोस्ट कमांडेंट अभिषेक मुखर्जी ने बताया कि इस विशेष एक्सरसाइज का नाम लाइटिंग स्ट्राइक रखा गया था, जिसमें एनएसजी कमांडो की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। साथ ही इसमें एड्स, एसडीआरएफ और राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इन एक्सरसाइज के दौरान कई राउंड गोलियां चलाई गई और विभिन्न प्रकार के ग्रेनेड प्रयोग में लिए गए। पूरी कार्रवाई आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल वीएस रानाडे के निर्देशन में हुई। मुखर्जी ने एनएसजी डीजी एस देशवाल की तरफ से स्थानीय प्रशासन और मीडिया कर्मियों के सहयोग के लिए आभार जताया। हमारा डीजी साहब जो है श्री एस देशवाल आईपीएस, उनकी तरफ से अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एनएसजी जो है यहाँ पे पिछले 2 दिन से आके एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया है। हम जो है हमारा ये रेगुलर एक्सरसाइज है। हम रेगुलर जगह कहीं कहीं हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे ऐसे शहर है जहाँ पे मिलिटेंट टेररिस्ट थ्रेट है, वहाँ पे हम जाके हम अपना प्रैक्टिस करते हैं ड्रिल्स का। तो हमारा ड्रिल्स ताकि और सुधारे और जो लोकल पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ इकट्ठे होकर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो स्टेट एटीएस है ये वेल ट्रेंड एक फोर्स अवेलेबल है स्टेट के पास और काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। और आगे भी हम ये ड्रिल और करते रहेंगे आगे जब मौका मिलेंगे, और लोकल पुलिस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये इंश्योर करें कि हमारा देश जो है उसको सिक्योर रहे हमेशा। हाँ जी, कहाँ के ड्रिल? 3 जगह किया था। कल था ब्रह्म मंदिर में और उसके पहले था इजराइल हाउस और होटल ओएसिस। 3 जगह इंडिया का जो है फेडरल कंटिजेंसी फोर्स है। मतलब एक इंसिडेंट हो गया है, वो इंसिडेंट के रिएक्शन में एनएसजी जो है उसका हमारा ड्रिल हमारा जो है एक्शन है एक इंसिडेंट होने के बाद है, उसके पहले नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो वहाँ पर जो लोकल पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहे। उनका जो एटीएस है, क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वो है, लोकल पुलिस जो है स्टेट पुलिस वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है, वो सबसे पहले एक्शन कर लेगा, उसके बाद एनएसजी आएगा। तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन और ड्रिल्स बहुत जरूरी है, आपस में तालमेल बहुत जरूरी है, ताकि जब हम आए तब उनसे कोऑपरेशन मिले और जल्दी से जल्दी जो ऑपरेशन है हम खत्म कर सकें। सर, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसमें वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और विषम जो दूसरी चीजें उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लोकल पुलिस, हम उनके ऊपर 100% भरोसा रखते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमें हेल्प करें, तो हम बाहर से आएंगे। इस होटल था और तीसरा ब्रह्मा मंदिर था। टोटल 3 टारगेट थे, तीनों टारगेट 2 रास्ते कवर किया हमने। सर, क्या प्रयोजन है मॉक ड्रिल करने का? क्या प्रयोजन? मॉक ड्रिल के पीछे ये लॉजिक रहता है कि जब कोई भी मिलिटेंट थ्रेट होता है या किसी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका होती है तो एनएसजी को हम लास्ट रिसोर्ट के रूप में यूज करते हैं। जब हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस और जो भी फोर्सेस हैं यदि वो उनको कैपेबल नहीं है उनको डील करने के लिए, तब हम एनएसजी को डिप्लॉय करते हैं। और उसी के पार्ट में कल एक हम ये एक्सरसाइज के रूप में, मतलब जैसे कि एक्सरसाइज होती है वो एक तरह से रियल वॉर लाइक या रियल जो भी कोई इंसिडेंट हैपन होता है उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उसका एक मैप तैयार हुआ होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव हैं थोड़े से, इसलिए इनका एक मैप तैयार होता है। जो ऑपरेशन लाइटनिंग स्ट्राइक है इसका नाम है। एनएसजी हमें पता है एक्सेलेंट ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है
जो सारी जगह से जब ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई है और टैकल आउट ऑफ कंट्रोल है, लोकल पुलिस उसे नहीं टैकल कर सकती, तब एनएसजी स्पेशलाइज्ड हैं, वो आते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज की गई है जिससे हम लोग, प्रशासन भी, सिविल पुलिस भी, एटीएस भी और मीडिया प्लस सिटीजनरी भी, वो अपने रोल्स को ढंग से समझ सके कि उन्हें क्या प्रिपेयर्डनेस रखनी है। हमें पता है कि एक्सीलेंस है इनके सारे ऑपरेशंस में, प्रॉम्प्टनेस है, प्रिपेयर्डनेस है। जैसे जब हम देखते हैं इनका फंक्शनिंग, उसके अंदर एक प्रॉपर, एक प्रिसीजन वाला एक मैप तैयार होता है जिसके ऊपर ये फंक्शन करते हैं। तो आप लोगों से क्या उम्मीद की जाती है कि आप कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को, हम लोगों से क्या उम्मीद की जाती है कि हम किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करके इनको एक फ्रेमवर्क तैयार करके दें, और उसके अलावा प्रशासन किस तरीके की परमिशंस के लिए रेडी रहे। और सिटीजन्स जो हैं उनसे अपील, आप लोगों का बहुत अच्छा था यहाँ पर कोऑपरेशन, लेकिन सिटीजन्स को और अपील करना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी एंजाइटी में नहीं आए, बिल्कुल कंपोज्ड रहें और जैसे उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं वैसा वो फॉलो करें, क्योंकि आप एक बहुत सेंसिटिव एरिया में हैं। रिलीजियस और सेक्रेड एरिया तो है ये, परंतु उसके साथ ये हमें पता है हिस्ट्री से कि ये हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया रहा है। तो इसलिए इसको आपने टारगेट किया है, सर ने और टीम ने इसको टारगेट किया है, और आगे इसको ऐसी एक्सरसाइजेस हो जिससे पुलिस की भी लर्निंग हो और हम सब स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी लर्निंग हो, उसके लिए बहुत बेहतर है। गौरतलब है कि पुष्कर कस्बा सालों से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व के एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा का मंदिर है, जिसके साथ ही राजस्थान के एकमात्र इजरायली यहूदी समुदाय का धर्म स्थल बेतकबाद स्थित है, जिसके चलते कस्बा संवेदनशील इलाकों में आता है। पूर्व में पाकिस्तानी मूल के अमरीकी आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली ने सन 2009 में 2 दिन पुष्कर में रुककर रैकी की थी, जिसका खुलासा मुंबई हमले के बाद हुआ था। तब से ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और इजरायली धर्मस्थल बेतकबाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही में इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाकों के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसी के चलते इस तरह की ऑपरेशन ड्रिल को अंजाम दिया गया है। विशेष रूप से एनएसजी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, किसी भी परिस्थिति में आतंकी हमले में यदि कोई बंधक बना लिए जाते हैं तो किस तरह उन बंधकों को बिना नुकसान के छुड़ाया जाए और किस तरह लोगों को राहत प्रदान की जाए। इस तरह से पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, इजरायली धर्मस्थल बेतकबाद और होटल ओएसिस में 2 दिन तक देर रात से लेकर सुबह तक ये एक्सरसाइज चली है। 1 और 2 मार्च को ये एक्सरसाइज चली है और तमाम एक्सरसाइज में जितने भी एनएसजी के कमांडर सहित स्थानीय सुरक्षा एजेंसी शामिल हुई है और सभी ने अपने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि किस तरह से इस एक्सरसाइज को सफल बनाई जाए। पूरी एक्सरसाइज जो थी, इसको एक्सरसाइज लाइटनिंग स्ट्राइक का नाम दिया गया है और इसके मार्फत से एक संदेश दिया गया है कि देश की सुरक्षा एजेंसी जो है वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
यूं तो पुष्कर कस्बा आध्यात्मिक धुनों और सांस्कृतिक ताल के साथ साथ प्राकृतिक मौन को महसूस करता है, पर इन दिनों कस्बे की फिजाओं में गोलियों की गूंज और बारूद की महक थी। भारत का विशेष सुरक्षा दस्ता एनएसजी पिछले 2 दिनों से कस्बे के इजरायली धर्म स्थल बेतकबाद, होटल ओएसिस और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में एंटी टेरर और हॉस्टेज क्राइसिस ड्रिल कर रहा था, जिसके चलते मीडिया कर्मियों सहित आम लोगों को इन चिन्हित स्थानों से दूर रखा जा रहा था। देश में किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए बनी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसजी की ओर से धार्मिक नगरी पुष्कर में 2 दिन का बड़ा मॉकड्रिल किया गया। इस मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य ये था कि यदि पुष्कर में किसी तरह का कोई आतंकी हमला होता है तो किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से यहाँ की स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए, किस तरह से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का उस समय तत्कालिक अध्ययन किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर इस तरह का अभ्यास किया गया। जो अभ्यास से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका कहना था कि समय समय पर इस तरह के अभ्यास किए जाते रहते हैं, जिससे कि जो भी कोई आतंकी हमले होते हैं उनसे निपटने में बहुत आसानी रहे, बहुत सुगमता रहे। आज बुधवार को हुई प्रेस वार्ता के दौरान एनएसजी के डिप्टी पोस्ट कमांडेंट अभिषेक मुखर्जी ने बताया कि इस विशेष एक्सरसाइज का नाम लाइटिंग स्ट्राइक रखा गया था, जिसमें एनएसजी कमांडो की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। साथ ही इसमें एड्स, एसडीआरएफ और राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इन एक्सरसाइज के दौरान कई राउंड गोलियां चलाई गई और विभिन्न प्रकार के ग्रेनेड प्रयोग में लिए गए। पूरी कार्रवाई आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल वीएस रानाडे के निर्देशन में हुई। मुखर्जी ने एनएसजी डीजी एस देशवाल की तरफ से स्थानीय प्रशासन और मीडिया कर्मियों के सहयोग के लिए आभार जताया। हमारा डीजी साहब जो है श्री एस देशवाल आईपीएस, उनकी तरफ से अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एनएसजी जो है यहाँ पे पिछले 2 दिन से आके एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया है। हम जो है हमारा ये रेगुलर एक्सरसाइज है, हम रेगुलर जगह कहीं कहीं हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे शहर है जहाँ पे मिलिटेंट थ्रेट है वहाँ पे हम जाके हम अपना प्रैक्टिस करते हैं ड्रिल्स का। तो हमारा ड्रिल्स का और सुधार है और जो लोकल पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ इकट्ठे होकर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो स्टेट एटीएस है ये वेल ट्रेंड एक फोर्स अवेलेबल है स्टेट के पास और काफ़ी कोऑपरेशन मिला है और आगे भी हम ये ड्रिल और करते रहेंगे आगे जब मौका मिलेंगे और लोकल पुलिस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये इंश्योर करें कि हमारा देश जो है उसको सिक्योर रहे हमेशा। हाँ जी, कहाँ की ड्रिल? 3 जगह किया था। कल था ब्रह्म मंदिर में और उसके पहले था इजराइल हाउस और होटल ओएसिस। 3 जगह इंडिया का जो है फेडरल कंटिजेंसी फोर्स है। मतलब एक इंसिडेंट हो गया है, वो इंसिडेंट के रिएक्शन में एनएसजी जो है उसका हमारा जो है एक्शन है एक इंसिडेंट होने के बाद है, उसके पहले नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो वहाँ पर जो लोकल पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहे। उनका जो एटीएस है क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वो है, लोकल पुलिस जो है स्टेट पुलिस वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है।
वो सबसे पहले एक्शन कर लेगा, उसके बाद एनएसजी आएगा। तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन और ड्रिल्स बहुत जरूरी है, आपस में तालमेल बहुत जरूरी है, ताकि जब हम आए तब उनसे कोऑपरेशन मिले और जल्दी से जल्दी जो ऑपरेशन है वो खत्म कर सके। सर, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसमें वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और विषम जो दूसरी चीजें उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लोकल पुलिस, हम उनके ऊपर 100% भरोसा रखते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमें हेल्प करें, कि हम बाहर से आएंगे। इस होटल था और तीसरा ब्रह्मा मंदिर था। टोटल 3 टारगेट थे, तीनों टारगेट 2 रात में कवर किया हमने। सर, क्या प्रायोजन है मॉक ड्रिल करने का? क्या प्रायोजन? मॉक ड्रिल के पीछे ये लॉजिक रहता है कि जब कोई भी मिलिटेंट थ्रेट होता है या किसी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका होती है, तो एनएसजी को हम लास्ट रिसोर्ट के रूप में यूज करते हैं। जब हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस और जो भी फोर्सेस हैं, यदि वो उनको केपेबल नहीं है उनको डील करने के लिए, तब हम एनएसजी को डिप्लॉय करते हैं। और उसी के पार्ट में कल हम ये एक एक्सरसाइज के रूप में, मतलब जैसे कि एक्सरसाइज होती है वो एक तरह से रियल वॉर लाइक या रियल जो भी कोई इंसिडेंट हैपन होता है उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उसका एक मैप तैयार हुआ होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव हैं थोड़े से, इसलिए इनका एक मैप तैयार होता है। जो ऑपरेशन लाइटनिंग स्ट्राइक है, इसका नाम है। एनएसजी हमें पता है एक्सीलेंट ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है जो सारी जगह से जब ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई है और टैकल आउट ऑफ कंट्रोल है, लोकल पुलिस उसे नहीं टैकल कर सकती, तब एनएसजी स्पेशलाइज्ड हैं, वो आते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज की गई है जिससे हम लोग, प्रशासन भी, सिविल पुलिस भी, एटीएस भी और मीडिया प्लस सिटीजनरी भी, वो अपने रोल्स को ढंग से समझ सके कि उन्हें क्या प्रिपेयर्डनेस रखनी है। हमें पता है कि एक्सीलेंस है इनके सारे ऑपरेशंस में, प्रॉम्प्टनेस है, प्रिपेयर्डनेस है। जैसे जब हम देखते हैं इनका फंक्शनिंग, उसके अंदर एक प्रॉपर एक प्रिसीजन वाला एक मैप तैयार होता है जिसके ऊपर ये फंक्शन करते हैं। तो आप लोगों से क्या उम्मीद की जाती है कि आप कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को, हम लोगों से क्या उम्मीद की जाती है कि हम किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करके इनको एक फ्रेमवर्क तैयार करके दें, और उसके अलावा प्रशासन किस तरीके की परमिशंस के लिए रेडी रहे। और सिटीजन्स जो हैं उनसे अपील, आप लोगों का बहुत अच्छा था यहाँ पर कोऑपरेशन, लेकिन सिटीजन्स को और अपील करना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी एंजाइटी में नहीं आए, बिल्कुल कंपोज रहें और जैसे उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं वैसा वो फॉलो करें, क्योंकि आप एक बहुत सेंसिटिव एरिया में हैं। रिलीजियस और सेक्रेड एरिया तो है ये, परंतु उसके साथ ये हमें पता है हिस्ट्री से कि ये हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया रहा है। तो इसलिए इसको आपने टारगेट किया है, सर ने और टीम ने इसको टारगेट किया है, और आगे इसको ऐसी एक्सरसाइजेस हो जिससे पुलिस की भी लर्निंग हो और हम सब स्टेक होल्डर्स हैं उनकी लर्निंग हो, उसके लिए बहुत बेहतर है। गौरतलब है कि पुष्कर कस्बा सालों से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व के एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा का मंदिर है, जिसके साथ ही राजस्थान के एकमात्र इजरायली यहूदी समुदाय का धर्म स्थल बेतकबाद स्थित है, जिसके चलते कस्बा संवेदनशील इलाकों में आता है। पूर्व में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली ने सन 2009 में 2 दिन पुष्कर में रुककर रैकी की थी, जिसका खुलासा मुंबई हमले के बाद हुआ था। तब से ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और इजरायली धर्मस्थल बेतकबाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही में इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाकों के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसी के चलते इस तरह की ऑपरेशन ड्रिल को अंजाम दिया गया है। विशेष रूप से एनएसजी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, किसी भी परिस्थिति में आतंकी हमले में यदि कोई बंधक बना लिए जाते हैं तो किस तरह उन बंधकों को बिना नुकसान के छुड़ाया जाए और किस तरह लोगों को राहत प्रदान की जाए। इस तरह से पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, इजरायली धर्मस्थल बेतकबाद और होटल ओएसिस में 2 दिन तक देर रात से लेकर सुबह तक ये एक्सरसाइज चली है। 1 और 2 मार्च को ये एक्सरसाइज चली है और तमाम एक्सरसाइज में जितने भी एनएसजी के कमांडो सहित स्थानीय संसद शामिल हुई है और सभी ने अपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि किस तरह से इस एक्सरसाइज को सफल बनाई जाए। पूरी एक्सरसाइज जो थी इसको एक्सरसाइज लाइटनिंग स्ट्राइक का नाम दिया गया है और इसके मार्फत से एक संदेश दिया गया है कि देश की सुरक्षा एजेंसी जो है वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पुष्कर सतीश नागराज शासिकाराम पारदर्शी।